हम अक्सर बाहर की दुनिया में लोगों की मेहनत और सफलता की तारीफ करते हैं, लेकिन जो इंसान सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक बिना किसी छुट्टी के और बिना किसी शिकायत के इस पूरे घर को संभालता है, असली मोटिवेशन तो असल में वही है। सोचिए, दुनिया की हर बड़ी कंपनी को चलाने के लिए मैनेजर्स और सीईओ होते हैं, लेकिन हमारा पूरा घर बिना किसी के नोटिस किए एक परफेक्ट सिस्टम पर चलता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक गृहिणी की बदौलत होता है। रसोई संभालना, बच्चों की पढ़ाई, बड़ों की दवाइयाँ और पूरे घर की छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना, ये कोई आम काम नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीटास्किंग हुनर है। अपनी कई इच्छाओं और सपनों को ताक पर रखकर अपनी अपनों की खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाना आसान नहीं होता, लेकिन ये हर दिन मुस्कुराते हुए यह जिम्मेदारी निभाती है, और यही बात उन्हें सबसे मजबूत और इंस्पिरेशन बनाती है। तो अगर आप भी एक गृहिणी हैं, तो कभी ये मत सोचिए कि आपकी मेहनत किसी को दिखती नहीं है। आप इस घर की वो धुरी हैं जिस पर दुनिया टिकी है, और अगर आपके घर में भी कोई माँ या पत्नी है, तो आज उन्हें एहसास कराइए कि वे इस घर की जान है। खुद पर गर्व कीजिए, क्योंकि आपके बिना इस घर का कोई वजूद ही नहीं है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। तो आज है दिन सोमवार का। उठ गई थी अपने टाइम से, मतलब कि 4 बजे का अलार्म लगाया था, तो 4 बजे उठ गई थी। उठ करके वही कर दर्शन करे, धरती माँ को प्रणाम किया, थैंक यू बोला कृष्ण को, और 5 भक्तों के नाम स्मरण करे, और उसके बाद में हाथ मुंह धोने चली गई थी। रसोई घर की लाइट्स ऑन करी, चूल्हे को प्रणाम किया, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया, घर में धन धान्य की कभी कोई कमी ना रहे, इसके लिए उनसे प्रार्थना करी, और फिर जुट गई अपने काम में। कल के वीडियो में पूर्णिमा से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए कि पूर्णिमा से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, है ना। तो आपको मैं बताऊं कि हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा के या गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में ना बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, और इस दिन गुरु पूजन का विधान है, ठीक है ना। और इसीलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अगर आपने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए, तो ये दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। इस दिन आप गुरु बना सकते हैं। अगर आपके ऑलरेडी गुरु हैं, तो आप है ना उनकी वहां जाकर के उनकी पूजा जरूर करिए, खाली हाथ बिल्कुल मत जाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप बनाना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कोई गलत गुरु मत बनाइएगा। आप अपने मानसिक रूप से है ना अपने प्रभु को ही अपना गुरु बना लीजिए, जैसे कि मैंने बना रखा है। जान लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा है कब। तो ये पूर्णिमा है ना 28 जुलाई को है ना प्रारंभ होगी 6:18 पर, और 29 जुलाई को इसका विश्राम होगा 8:05 पर रात के। तो इस सिचुएशन में जो पूर्णिमा है वो उदय तिथि के अनुसार मतलब 29 तारीख को रहेगी, बुधवार वाले दिन, ठीक है ना। यानी कि जब ये वीडियो आएगा उसके अगले वाले दिन मंगलवार को आएगा, बुधवार को पूर्णिमा रहेगी, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं इतना जोर करके क्यों कह रही हूँ, आपको पता है पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा से रिलेटेड होता है, और चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है, और माँ से जुड़ा हुआ होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और आजकल हमारे बच्चे जो हैं हमसे है ना कहीं कटते जा रहे हैं मीन्स वो फोन में, मोबाइल में इतने ज्यादा घुसे रहते हैं कि उन्हें 3G 4G तो मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि मतलब किसी को है ना मतलब अपने सनातन धर्म के बारे में उनको ज्यादा नहीं मालूम, और कहीं ना कहीं माँ बच्चों का है ना कनेक्शन जो है वो कटता जा रहा है। तो ये दिन बहुत अच्छा है कि आप अपने बच्चों के साथ में अपना कनेक्शन है ना ठीक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि है ना बड़े बड़े जो फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े जो मतलब उद्योगपति हैं, उनके बच्चे तक है ना किसी का है ना खून कर रहे हैं, या फिर ना क्या ही क्या मतलब किसी को पहाड़ी से धक्का दे रहे हैं ना। तो जबकि ऐसा तो है नहीं कि वो बोल नहीं सकते हैं, बस क्या अपने माँ बाप से है ना कनेक्शन कटता जा रहा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पूर्णिमा पे है ना व्रत करें ना करें, लेकिन है ना पूर्णिमा वाले दिन कुछ चीजों का आप ध्यान जरूर रखें। मैं भी पूर्णिमा का व्रत नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं पूर्णिमा के जितने भी विधि विधान है या पूजा विधि है सारी मैं करती हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और जल्दी उठ करके आपको है ना अपने जल में गंगा जल
मिला करके और स्नान करना है। अगर गुलाब है आपके पास में या गुलाब जल है तो वो भी आप डाल लीजिए और गंगा जल मिला करके और स्नान करिए, है ना। और इसके बाद में आपको है ना सफेद या है ना थोड़े हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं ना वो आपको धारण करने चाहिए। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा होती है ना, उनकी आपको है ना फूल, धूप, दीप, गंध और नैवेद्य अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। उसके बाद में चूंकि ये दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए अपने गुरुओं, आचार्यों या महर्षि वेद व्यास जी को का स्मरण कीजिए। देखिए हम रामायण है, भागवत गीता, ये सब कुछ तो पढ़ते ही है ना, है ना। तो इनका आप जरूर से स्मरण करिए, गुरु के पास जाकर उनका आशीर्वाद लीजिए, उनका तिलक कीजिए और उन्हें उपहार या दक्षिणा है ना भेंट कीजिए। भोग के रूप में आप है ना भगवान विष्णु और गुरु को विशेष रूप से खीर, खीर के जो भोग होता है ना उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो खीर का आप है ना घर के अंदर भोग है ना जरूर से बनाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अमावस्या वाले दिन आप सफेद चीज का भोग लगाइए, चावल का या मीठी बर्फी वगैरह का, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन आप खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, है ना। इस तरीके से अपने घर में ना पकवान बनाइए। और खीर तो कम से कम एटलीस्ट बना ही लीजिए, अगर पूड़ी वूड़ी नहीं बनाना चाहते तो आप। और सायकाल के समय में चंद्रमा के उदय होने पर ना उन्हें अर्घ्य जरूर दीजिए। कच्चे दूध, चीनी और जल, मतलब जल के अंदर कच्चा दूध और चीनी मिला करके उनको चंद्रमा को है ना तृप्त जरूर करिए। इस तरीके से आपको है ना करना चाहिए। और आप इस दिन है ना कोई भी दान पुण्य करते हैं उसका भी महत्व है ना बढ़ जाता है। सत्यनारायण की भगवान की कथा आप कर सकते हैं, आपने व्रत किया है नहीं किया है फिर भी आप ये कथा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा फलदायी मानी जाती है। इस दिन आपको मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र आपको जरूर पढ़ना चाहिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और ना इस दिन आपको है ना देखिए लहसुन है, प्याज है, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। घर के अंदर आप ऐसी कोशिश करिए कि खाना ही आप ऐसा बनाएं कि सब लोग है ना सात्विक खाना ही खा लें, ठीक है ना। और इस दिन कम अपने माता पिता है ना, सास ससुर है, गुरु है, इन सब का है ना आप अनादर बिल्कुल भी मत करिए। गुरु पूर्णिमा के दिन है ना गुरु का अपमान जीवन में है ना भारी संकट ला सकता है, इसलिए। और जो हमारे माता पिता होते हैं वो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, वो तो सुना ही होगा कि सबसे बड़े गुरु माता पिता और दूसरे भगवान, है ना। तो सबसे पहले भगवान से भी बढ़कर जो गुरु हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। तो इसलिए ना उनका ना बिल्कुल भी अपमान मत करिए, है ना। और घर में कलेश आदि जो होता है ना वो नहीं करिए, है ना, उससे बच करके रहिए, मन को शांत रखिए, क्योंकि ये है ना चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है, ठीक है ना। घर में साफ सफाई का ध्यान रखिए, गंदे वस्त्र पहनकर अशुद्ध अवस्था में आपको ना पूजा नहीं करनी है, ठीक है। और ना जैसे अपने मन के अंदर नकारात्मक विचार भी आपको नहीं लाने, इन सारी चीजों का है ना आपको ध्यान रखना है। पूरे घर के अंदर है ना आप गंगा जल का छिड़काव करिए, है ना, और पूरे घर को पवित्र कर दीजिए। एक है ना साफ चौकी पर आप है ना पीला कपड़ा या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक अलग से है ना पूजा भी कर सकते हैं, या फिर आप है ना अपने खुद के मंदिर में भी कर सकते हैं। मैं अपने मंदिर में ही करती हूँ, जैसे कि है ना दूध से स्नान कराती हूँ, कच्चे दूध से, है ना, या फिर आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और हमारे ठाकुर जी, उनको आप अपना कच्चे दूध से स्नान कराइए या पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। अगर सादे जल से करा रहे तो गंगा जल मिला करके स्नान कराइए और सफेद सफेद रंग के जो वस्त्र हैं उनको धारण कराइए। खीर का भोग लगाइए और कपूर से आरती कीजिए। आप इस दिन हवन भी कर सकते हैं, आम की लकड़ी, है ना, और जो जौ होती है, गूगल होती है, हवन सामग्री होती है, इन सब से है ना आप इन है ना जो एक हवन भी कर सकते हैं छोटा सा, अगर आपकी मन है तो, है ना। घर में नेगेटिविटी ना हो इसके लिए आप है ना जो होम होता है वो करिए, और या फिर आप है ना जो धुनी होती है वो आप जरूर से लगाइए। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था कि है ना उनका है ना 29 तारीख को पूर्णिमा, मतलब पूर्णिमा वाले दिन चौथा दिन रहेगा, तो क्या वो सिर धो करके और है ना फिर व्रत कर सकती है, पूजा कर सकती है। देखिए यानी कि 28 तारीख को आपको तीसरा दिन रहेगा, है ना, तो आप है ना तीसरे दिन सिर धोएंगी, है ना। फिर चौथे दिन यानी कि पूर्णिमा वाले दिन आप सिर नहीं धो सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन है ना बाल नहीं धोए जाते। जो ये बड़ी बड़ी तिथियां होती है ना, जैसे एकादशी हो गई, द्वादशी हो गई, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, इन तिथियों पर है ना बाल नहीं धोने चाहिए। तो है ना आप ये 29 तारीख को बाल नहीं धोएंगे, और 3 दिन तक तो वैसे भी पूजा नहीं करते, और चौथा दिन छोड़ करके और फिर 5वें दिन से हमें पूजा करनी चाहिए, चाहे आप कितने भी दिन होते हैं, ठीक है। तो आप है ना पूजा, आप व्रत कर लीजिए, पूजा किसी और से करवा लीजिए, है ना। और एक क्वेश्चन आया था कि एकादशी में केले खा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, बस है ना बृहस्पतिवार नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आया था कि पूजा के बाद हमें दहलीज पूजन करना चाहिए या पहले? तो पूजा से पहले हमें दहलीज पूजन करना चाहिए, दहलीज पे पूजन करने के बाद में हमें अंदर पूजा करनी चाहिए, ठीक है।
और एक क्वेश्चन और आया था कि उनकी 5 साल की बेटी है और मैं अपना आशीर्वाद दूं और हमारे कृषि का आशीर्वाद भी दिलाऊं। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि आपको है ना जन्मदिन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं बेटा। और आप है ना दिन दुनी रात चौगुनी है ना तरक्की करो। और क्या ही बोलूं, कृष्णा जी ब्लेस यू हमेशा हमेशा, है ना। और कृष्णा जी की सेवा करिए और साथ ही साथ अपने माता पिता का ध्यान रखिए, यही आशीर्वाद दूंगी। हैप्पी और हेल्दी जीवन आप जिए। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि जैसे पूर्णिमा आती है ना, पूर्णिमा का है ना चंद्रमा से बहुत रिलेशन होता है। और आपने देखा होगा कि समुद्र में ना ज्वार भाटा भी आते हैं, और इन पूर्णिमा वाले दिन आप देखेंगे ना तो पागल खानों में है ना पागल जो है ना बहुत जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं। उस दिन है ना बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ना कोशिश किया कीजिए कि है ना पूर्णिमा पे है ना आप है ना अपने मन को शांत रखिए। सिर को नहीं धोना है। सुबह उठ करके गंगा जल डाल करके स्नान करना है। अपने बच्चों को भी इसी तरह से स्नान कराइए। सात्विक भोजन आपको घर के अंदर बनाना है। खीर का भगवान को, अपने प्रभु को भोग लगाइए। नेगेटिविटी घर में वास ना करे, इसके लिए आप धुनी जरूर लगाते रहिए, है ना। आरती करिए, घंटा बजाइए, शंख बजाइए, देखो तो सही फिर कैसे नेगेटिविटी आती है। और दहलीज पे है ना रंगोली बनाइए। पीली हल्दी होती है ना, उसको पानी में मिला करके और ना मतलब उधर ना छिड़क दीजिए। उसके बाद में वहां पर दिया अर्पित करिए। फिर कैसे भी करके आपके घर में नेगेटिविटी है ना आ ही नहीं सकती है। और आज है ना क्योंकि सोमवार है, हर्षित को स्कूल जाना है, तो मुझे लंच बॉक्स की भी तैयारी करनी है, साथ ही पूजा भी करनी है। और मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे टाइम से उठ जाती हूँ ना तो खाना है ना मतलब ये सारा काम जो है ना इतनी जल्दी हो जाता है ना। 6 बजे तक तो मेरा सारे काम है ना हो जाते हैं, मतलब पूजा पाठ मेरी हो जाती है। और पूजा पाठ करने के बाद में ही है ना मैं जो है ये क्या बोलते हैं खाना, ये लंच बॉक्स की तैयारी करती हूँ अभी तो। और सर्दियों में क्या होता है ना कि पता नहीं क्यों दिन इतनी जल्दी जल्दी बीतता है। वो सर्दियों में ऐसा होता है कि ना पूजा मेरी बाद में होती है, खाना मुझे पहले बनाना पड़ जाता है, जबकि स्कूल भी लेट की हो जाती है। लेकिन कोई नहीं, मैं दोनों चीजों को है ना मैनेज करती हूँ। और हाउस वाइफ का यही तो है कि ना कोई तारीफ करे या ना करे, अपनी तारीफ खुद करते रहना चाहिए कि आप है ना हर चीज को संभाल करके है ना चलते हैं। और अच्छा एक बात और कि पूर्णिमा वाले दिन आप किसी और के घर का अन्न बिल्कुल भी मत खाइएगा। और अगर आपने व्रत किया है तो आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है। जैसे आप सत्यनारायण भगवान की कथा में गए हैं किसी के, तो आप वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बाकी है ना जैसे खाना वगैरह होता है, प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जैसे किसी के घर में आप ऐसे ही गए हैं और ना फिर वहां पर बैठ करके खाना खा रहे हैं, वो आप है ना आपको नहीं करना चाहिए। और आप जैसे प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं या अगर आपको बड़ी मतलब खाना ही पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप वहां पर है ना कुछ है ना पैसे है ना उधर रख करके आइए, दे करके आइए, फिर ही आपको है ना खाना जो है वो खाना चाहिए। और मेरे बाल है ना, मैं आपको बताऊं इन दिनों पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल भी है ना अच्छे नहीं लग रहे मुझे खुद को ही। तो ना तो वो बढ़ रहे हैं ना ही है ना पतले, तो खैर है मेरे बाल बहुत ज्यादा पतले और सिल्की हैं, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन पता नहीं इतने ज्यादा रफ रफ से लग रहे हैं ना, तो मैं आज वापस से है ना तेल की मालिश कर रही हूँ। कल तो सिर धोया नहीं था संडे को क्योंकि द्वादशी थी, तो मैंने सोचा कि सोमवार को धो लेती हूँ, फिर मंगलवार को धोते नहीं है, फिर बुधवार को एकादशी वो पूर्णिमा हो जाएगी, फिर ना गुरुवार को फिर धोते नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं ना आज है ना अभी तेल लगा लेती हूँ, फिर शाम तक सिर धो लूंगी। तो यहाँ पर बस तेल लगा रही हूँ। और तेल में थोड़ा मैंने सरसों का तेल होता है ना उसी को थोड़ा सा निभाया करके, यानी लूके वॉर्म होता है ना, वो तेल आप सर पे लगाइए। ये और ना इससे ना ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना आपके सर का, वो तेज गति से चलने लगता है। और ना आपके बालों में ना मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम होती है ना वो सही हो जाती है। और साथ ही साथ है ना जैसे जो कॉम्ब होता है ना उसको अपने ना पूरे सर पे ना घुमाइए। इससे क्या होता है ना कि ब्लड सर्कुलेशन सही से चलने लग जाता है और आपके बाल जो है उनकी ग्रोथ ठीक होने लग जाती है, दो मुंह बाल भी नहीं रहते हैं। तो आई होप कि आपको पूर्णिमा से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। तो अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न रहता है पूर्णिमा से रिलेटेड, तो आप है ना कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। राधे राधे, हरे कृष्णा।